और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली एमसीडी की स्थायी समिति के सदस्यों का आज शुक्रवार को चुनाव होना है। वहीं इससे पहले 22 और 23 फरवरी की रात एमसीडी की बैठक में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हंगामे के चलते बैठक को स्थगित कर दिया गया था। गौरतलब है कि हंगामे के दौरान दोनों राजनीतिक दलों के बीच हाथापाई, मारपीट और एक दूसरे पर पानी की बोतलें फेंकी गई थी। वहीं अब एक बार फिर एमसीडी की कार्यवाही शुरू होगी और ऐसे में आज फिर सदन में हंगामे के आसार हैं। दरअसल भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर अनियमितता बरतने का आरोप लगाते हुए नए सिरे से मतदान कराने की मांग की है। स्थायी समिति के चुनाव के लिए 47 पार्षदों ने वोट डाल दिए हैं, लेकिन ये पार्षद वोटिंग के दौरान अपने साथ मोबाइल लेकर गए थे, जिसका बीजेपी विरोध कर रही है और दोबारा मतदान की मांग कर रही है। वहीं एमसीडी की मेयर शैली ओबरॉय ने कहा था कि दोबारा वोटिंग नहीं होगी, जिसके बाद हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था। अब आज फिर से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। दिल्ली नगर निगम के बवाना वार्ड से पार्षद पवन सहरावत ने आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। पवन सहरावत ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा में शामिल होने की घोषणा की है। यही नहीं, भाजपा की सदस्यता ग्रहण करते हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही में जो हंगामा हुआ था वह आम आदमी पार्टी के इशारों पर ही किया गया था। इसके साथ ही उन्होंने आप पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का भी आरोप लगाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार 23 फरवरी को कांग्रेस पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने जरूर देश की आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस एक स्वतंत्रता पाने का मंच थी, इस कारण लोग उससे जुड़ रहे थे, लेकिन आज कांग्रेस परिवारवादी व्यवस्था में घिर चुकी है। कांग्रेस की आंतरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो चुकी है। हमारी पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होते हैं, अध्यक्ष के पिता कभी अध्यक्ष नहीं होते। अमित शाह ने आगे दावा किया कि कांग्रेस पार्टी किसी विचारधारा के साथ नहीं जन्मी थी। कांग्रेस पार्टी में न सांस्कृतिक विचारधारा थी, न अर्थव्यवस्था को लेकर विचारधारा थी और न ही देश के गठन को लेकर कोई विचारधारा थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीजेपी की विचारधारा का पहला स्तंभ ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। हिंदुस्तान को छोड़कर दुनिया के सारे देश भू राजनीतिक देश हैं, जबकि हमारा देश भू सांस्कृतिक देश है। शाह ने आगे दावा करते हुए सवाल किया कि विकास पर सबसे पहला अधिकार किसका होना चाहिए। बीजेपी का मानना है कि इस विकास पर सबसे पहला अधिकार वंचित और गरीब का है। हम धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं। आज 24 फरवरी शुक्रवार से कांग्रेस का 3 दिवसीय महाअधिवेशन रायपुर में शुरू हो रहा है। महाअधिवेशन के पहले दिन पार्टी की संचालित समिति कांग्रेस कार्य समिति के आधे सदस्यों के चुनाव से संबंधित फैसले करेगी। बता दें कि महाअधिवेशन की शुरुआत से एक दिन पहले गुरुवार को पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि अगर पार्टी संचालन समिति 24 फरवरी को अपनी बैठक में कांग्रेस कार्य समिति का चुनाव कराने का फैसला करती है तो चुनाव कराया जाएगा और इसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां अध्यक्ष पद का भी चुनाव हुआ है, जबकि किसी दूसरी पार्टी में संगठन के पदों के लिए चुनाव नहीं होता। आपको बता दें कि कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से यह टिप्पणी उस वक्त की है जब कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सीडब्ल्यूसी के आधे सदस्यों का चुनाव होना चाहिए और पार्टी की इस शीर्ष नीति निर्धारक इकाई में नौजवानों को मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस के संविधान के अनुसार सीडब्ल्यूसी के कुल 25 सदस्यों में से 12 सदस्यों का चुनाव होता है और 11 सदस्यों को पार्टी अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस संसदीय दल का नेता सीडब्ल्यूसी का स्वतः सदस्य होता है। पार्टी महासचिव ने महाधिवेशन के कार्यक्रम का ब्यौरा देते हुए बताया कि 25 फरवरी को राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा होगी तथा 26 फरवरी को कृषि, सामाजिक न्याय और युवा एवं शिक्षा के मामलों के प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा 26 फरवरी को 2 बजे कांग्रेस अध्यक्ष का भाषण होगा और 4 बजे जनसभा होगी। आज शुक्रवार को कांग्रेस के महाधिवेशन में सीडब्ल्यूसी चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं इस बीच खबर है कि गांधी परिवार इस चर्चा में शामिल नहीं होगा। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया है कि गांधी परिवार सुबह 10 बजे होने वाली बैठक में शामिल नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक गांधी परिवार नए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फ्री हैंड देना चाहता है और किसी भी तरह से फैसलों को प्रभावित नहीं करना चाहता।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधे जाने के एक दिन बाद यानी कल गुरुवार को कांग्रेस ने एक बार फिर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अगर वह मिलकर काम करना चाहते हैं तो उन्हें कांग्रेस के नेताओं को तोड़कर अपने साथ मिलाने का प्रयास बंद करना होगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनने वाले गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति और नीयत के खिलाफ खुलकर आवाज उठानी होगी। इसके अलावा उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि हम त्रिपुरा में टीएमसी का मुकाबला कर रहे हैं, मेघालय में मुकाबला कर रहे हैं। मेघालय में तृणमूल कुछ नहीं है, बल्कि कांग्रेस छोड़ने वाले लोग ही टीएमसी में हैं। कांग्रेस महासचिव ने इसी बात पर जोर देते हुए आगे कहा कि अगर टीएमसी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर काम करने को लेकर गंभीर है तो उसे हमारे नेताओं को तोड़ने का प्रयास बंद करना चाहिए। उन्होंने गोवा में भी यही किया और विफल रहे। जहां भी वह ऐसा करेंगे तो विफल होंगे। आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने बुधवार को मेघालय में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि टीएमसी मेघालय में सुनिश्चित करने के लिए चुनाव लड़ रही है कि पूर्वोत्तर के इस राज्य में भाजपा सत्ता में आ जाए। उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सदन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के भाषण को कट एंड पेस्ट अभिभाषण करार देते हुए आरोप लगाया कि जिन योजनाओं का उल्लेख किया गया है वह जमीन पर नहीं उतरी हैं, सच्चाई से कोसों दूर हैं। दरअसल यूपी विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए बुधवार को सत्ता पक्ष के डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने प्रस्ताव किया था, जिस पर गुरुवार को पक्ष और विपक्ष के सदस्य बोल रहे थे। इस दौरान अखिलेश यादव ने तंज कसने के अंदाज में ये बातें बोली। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने राज्यपाल का बहुत समय बर्बाद किया। 1 घंटा 1 मिनट में उन्होंने अपनी बात रखी। वहीं इस बीच सपा प्रमुख के बोलने के दौरान सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने कुछ हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो यादव ने कहा कि आप किस पार्टी के नेता हैं, जातिगत गढ़ना चाहते हैं कि नहीं। जिसके बाद राजभर ने कहा कि आपने तो भगा दिया। इस पर यादव ने तंज कसते हुए कहा कि मंत्री बनने के लिए उधर चले गए। गौरतलब है कि 2017 में राजभर बीजेपी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़े और सरकार में मंत्री बने थे, लेकिन बाद में समझौता टूट गया था। जिसके बाद 2022 में राजभर की पार्टी ने सपा से मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन बाद में सपा से भी उनका समझौता टूट गया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।